आज आपको मैं एक ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगी जिसको कि आप आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन दोनों तरह से कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर स्ट्रीम भी मैटर नहीं करती है, किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है या किस सब्जेक्ट से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप 12th पास हैं, ये कोर्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं एंड ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। सो आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है CS कोर्स। CS मीन्स कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। काफ़ी डिमांड में है ये कोर्स, काफ़ी पसंद किया जा रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल जो कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी हो, सभी कंपनीज में आपको एक सेक्रेटरी जरूर मिलता है। तो ऐसे में जो सेक्रेटरी, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जहाँ पर ये सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है, वो ऐसे ही किसी को सेक्रेटरी की पोस्ट पर नहीं रखा जाता है। इसके लिए आपको एक कोर्स करना होता है एंड इस कोर्स को कहते हैं हम CS कोर्स। CS मीन्स कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में आज आपको इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन दूंगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई दी है कि आप आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन विथ एनी स्ट्रीम आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें एज क्राइटेरिया मैटर करता है या नहीं, फीस कितनी रहती है, एग्जामिनेशन आपको यानी एडमिशन आप इस कोर्स में कैसे ले सकते हैं, साल में कितने बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है जिससे कि आप इसमें एडमिशन ले सकें, किसके थ्रू ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। इनफैक्ट इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कोर्स करने के बाद आप एक कंपनी सेक्रेटरी तो बन ही सकते हैं, इसके अलावा और आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। फुल इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो आपके लिए है अगर आप 12th या ग्रेजुएशन के बाद CS करना चाहें। बहुत ही अच्छा, जैसे CA जो कोर्स रहता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसके बाद जो सेकंड कोर्स है वो CS काफ़ी पसंद किया जाता है, काफ़ी डिमांड में है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम देखेंगे CS का फुल फॉर्म। मैंने आपको अभी बताया CS का फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी, हिंदी में कंपनी सचिव कह सकते हैं। सो कंपनी सेक्रेटरी, देखिए ये कोर्स करने के बाद सिर्फ आप कंपनी सेक्रेटरी तो बन ही सकते हैं, इसके अलावा बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। CS जो कोर्स है ये किसी भी कंपनी की ग्रोथ जो होती है, इसमें आप जानते हैं एक कंपनी सेक्रेटरी की प्रमुख भूमिका, मुख्य भूमिका होती है, मेन रोल रहता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ में। तो ऐसे में जो कंपनीज होती हैं वो एक सेक्रेटरी अपनी कंपनी में ज़रूर रखती हैं। हर डिसीज़न, हर सलाह जो ली जाती है कंपनी से रिलेटेड, कोई भी डिसीज़न हो, उसमें कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू ही पूरा डिस्कशन रहता है। जो भी है, जैसे कंपनी की टैक्सेस हैं, रिटर्न्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे जो भी कानूनी पहलू हैं, इन सभी को संभालना, इन सभी पर नज़र रखना, सब कुछ ये कंपनी सेक्रेटरी के हाथ में होता है। ओके, सो ये आप समझ गए कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या रहता है। अगर हम बात करें कि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स के लिए, तो वो भी मैंने आपको बताई है कि आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास आउट किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो, आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स यानी CS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बस फाइन आर्ट को छोड़ करके, जो फाइन आर्ट्स है अगर आपने उससे अपना ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप CS कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन इसके अलावा आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस तीनों ही स्ट्रीम से किसी से भी आपने किया हुआ है, आप CS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये जो CS कोर्स होता है इसके लिए आप एडमिशन कैसे लेंगे, तो इसमें आपको, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। जो एग्ज़ाम है CSEET, ये एग्ज़ामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है CS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के द्वारा ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो इसके लिए आप 2 बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साल में, एक तो जून एंड दिसंबर। ओके, जून मंथ एंड दिसंबर मंथ में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज होता है। अगर आप CS कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। पहले हम बात करेंगे आफ्टर 12th।
अगर आप आफ्टर 12th CS कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 स्टेजेस से निकलना होता है, गुजरना होता है। यानी इसमें आपको 3 स्टेजेस कंप्लीट करने होते हैं अगर आप आफ्टर 12th CS बनना चाहते हैं या CS कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें फर्स्ट कोर्स रहता है फाउंडेशन कोर्स। 12th के बाद अगर आप CS बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स करना होगा। फाउंडेशन कोर्स के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो रहता है वो आपको करना होगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम करना होगा। ये 3 स्टेजेस आपको कंप्लीट करने होंगे आफ्टर 12th अगर आप CS बनना चाहते हैं। ओके, वहीं अगर हम बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन, तो अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन CS कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये 3 स्टेजेस कंप्लीट नहीं करने होंगे, आपको सिर्फ 2 स्टेजेस कंप्लीट करने होंगे। फाउंडेशन प्रोग्राम को आपको नहीं देना होगा, डायरेक्ट आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करेंगे एंड इसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 2 स्टेजेस रहेंगे, आफ्टर 12th आपको 3 स्टेजेस रहेंगे इस कोर्स के लिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले फाउंडेशन प्रोग्राम के बारे में, जो कि आप 12th के बाद एडमिशन लेते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम में। फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी 12th पास है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ हो, बस फाइन आर्ट को छोड़ करके आप इसमें एडमिशन ले सकेंगे। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो फाउंडेशन प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 8 मंथ का होता है। 8 महीने का फाउंडेशन प्रोग्राम रहता है। इसमें एडमिशन इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल में आपका एडमिशन के लिए वैलिड रहता है। 8 मंथ का ये ड्यूरेशन रहेगा। और फाउंडेशन प्रोग्राम की जो फीस है वो एडमिशन के टाइम पर आपको 4500 रुपीज़ आपको पे करनी होती है। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है www.icsi.edu की ऑफिशियल साइट पर। आप ऑनलाइन सर्विसेज जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने होते हैं। जब भी इसका नोटिस आता है आप उसमें आपका डिटेल जो ब्राउचर रहता है उसमें आप देख सकेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगते हैं। अब अगर हम फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट की बात करें तो फाउंडेशन जो प्रोग्राम रहेगा इसमें आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेकेंड रहेगा बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, थर्ड रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये आपका फंडामेंटल प्रोग्राम है जो कि आप 12th के बाद करते हैं, जिसके लिए आपको एडमिशन के टाइम पर 4500 फीस पे करनी होती है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो प्रोग्राम होता है वो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जब आप फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप ये कोर्स करते हैं तो भी आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम या तो आपका फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ये दोनों एलिजिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो रहता है ये आफ्टर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, फाइन आर्ट्स को छोड़ के, पोस्ट ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का ड्यूरेशन 9 मंथ का रहता है। जो फाउंडेशन प्रोग्राम है ये 8 मंथ का है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ये 9 मंथ का है। इसके लिए एज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए मिनिमम एज 17 ईयर रखी जाती है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जो फीस रहती है, अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट करके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं तो आपको 8500 फीस रहेगी। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं देन आप ये कोर्स करते हैं तो आपके लिए फ़ीस रहेगी 9000। और अगर आप कॉमर्स साइड से नहीं है, आर्ट या साइंस से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, आपकी फ़ीस रहेगी 10000। ये इस तरह से तीनों के लिए रखा गया है यहाँ पर जो फीस रहेगी। अब जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है इसमें आपका मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 रहता है। मॉड्यूल 1 में आप कंपनी लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ते हैं। मॉड्यूल 2 जो रहता है इसमें कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज़ लॉज, इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉज के बारे में आप पढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपका ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आप इसमें प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। एंड जो प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है इसमें आपका जो
फीस रहती है ये 12,000 यहाँ पर आपको एडमिशन के टाइम पर फीस पे करनी होती है। और इसमें भी आपका एलिजिबिलिटी वही है, डायरेक्ट इसमें एडमिशन नहीं मिलता है, आपने एग्जीक्यूटिव किया हुआ हो, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, उसके बाद आप इसमें एडमिशन लेते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, इसमें भी पेपर्स रहते हैं जो मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड रहता है, जिसमें एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड कंप्लेंट्स मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्टिंग, वैल्यूएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, एंड मॉड्यूल सेकंड में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट, फाइनेंशियल, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस एंड इसके बाद आपका मॉड्यूल थर्ड भी रहता है इसमें, जिसमें आपका एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस, ड्राफ्टिंग, अप्रेंस एंड पेडलिंग्स, इसके अलावा बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस, कैपिटल, कमिटी एंड मनी मार्केट, इंश्योरेंस लॉज एंड प्रैक्टिसेस, ये आपको इसमें पढ़ना होता है। अब अगर हम बात करें लैंग्वेज की, किस लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मीडियम अगर हम देखें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, दोनों ही लैंग्वेजेस में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी आपका मीडियम हो। इसके बाद हम क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे, तो आपका जो फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम, तीनों में ही एग्रीगेट मार्क आपका 50 होना चाहिए एंड ईच एग्ज़ाम में ईच पेपर आपका 40% होना चाहिए। ये यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अब अभी जो हमने फ़ीस देखी थी वो कोर्स फीस थी। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, आप जो एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, आप इसके लिए करते हैं, तो इसमें आपको क्या फ़ीस पे करनी होती है। इसमें आपका फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए 1200, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मॉड्यूल्स होते हैं तो पर मॉड्यूल यहाँ पर 1200 रहेगा। ऐसे ही प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी मॉड्यूल्स हैं, 3 मॉड्यूल हैं, तो पर मॉड्यूल 1200 रुपये यहाँ पर रहेगा आपका एग्जामिनेशन फ़ीस। और ये जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जून एंड दिसंबर। इसके बाद ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। अब CS की जो सैलरी होती है वो देखें तो यहाँ पर आपकी लगभग 3 लाख एनुअल यहाँ पर हम देख रहे हैं। 3 लाख से लेकर के 8 लाख या 9 लाख तक पर एनम आपकी इनकम यहाँ पर हो सकती है, सैलरी हो सकती है। इसके बाद CS जॉब देखेंगे तो CS जॉब में आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिट मैनेजर, रेवेन्यू मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मार्केटिंग मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, बजट एनालिस्ट आप बन सकते हैं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज तो टाटा स्टील, TVS, आदित्य बिरला ग्रुप, जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, क्रोमा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं सभी अपनी कंपनीज़ में एक सेक्रेटरी ज़रूर रखती हैं, तो आप इन कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है, डिमांडिंग कोर्स है, आजकल सभी देख भी रहे हैं, काफ़ी प्राइवेट कंपनीज़ में ही प्राइवेट जॉब ज़्यादातर कैंडिडेट पसंद भी कर रहे हैं, तो ऐसे में CS कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी कंपनी में, अच्छे पैकेज के साथ। आशा करते हुए जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू।